राजा की सभा में एक मंत्री था जिसकी बुद्धि के आगे बड़े दरबारी नतमस्तक थे। वो हर समस्या का हल जानता था और राजा भी कोई बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं करता था। लेकिन जहां बुद्धिमत्ता होती है वहां जलन भी होती है। दरबार के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करते थे और मौके की तलाश में रहते थे। एक दिन भरे दरबार में राजा ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, मंत्री, तुम्हारी समझदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा, वह तो एक मूर्ख है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। मंत्री को यह बात बहुत चुभी। वह विनम्रता से पूछ बैठा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे बेटे को आप मूर्ख क्यों समझते हैं? राजा मुस्कुराकर बोले, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने बाजार जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां खड़ा रहता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और वह हर बार कहता है, चांदी। दरबारियों की हंसी और तेज हो गई। मंत्री चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, सोना कीमती होता है या चांदी? बेटा मुस्कुराया और बोला, सोना पिताजी। मंत्री का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम रोज राजा के सामने चांदी क्यों चुनते हो? आज पूरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चलिए पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वो मंत्री को अपने कमरे में ले गया और एक पुराना बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री की आंखें फटी रह गईं। ये सब कहां से आए? बेटा मुस्कुराया, हर दिन जब राजा मुझसे पूछता है, क्या कीमती है सोना या चांदी, मैं चांदी चुनता हूं। वो हंसता है और चांदी का सिक्का मुझे दे देता है। अगर मैं एक दिन सोना चुन लूं तो राजा का मनोरंजन खत्म और मेरा चांदी का सिलसिला भी। एक सोने के सिक्के के लिए मैं रोज मिलने वाली चांदी क्यों खोऊं? मंत्री बेटे की चालाकी देखकर हैरान रह गया। आज उसे समझ आया कि जिसे सब मूर्ख समझते हैं वह असल में सबसे चतुर हो सकता है। उस दिन के बाद जब भी कोई दरबारी मंत्री से कहता, तुम्हारा बेटा तो मूर्ख है, मंत्री सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, जिसे दुनिया समझ न पाए उसे पागल या मूर्ख ही कहती है।